हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या है, इस सब के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित इसका और इसका। इसमें क्या है, क्वेश्चन एक में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं, इसको इसे मिला दें, जो कि समकोण त्रिभुज। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिसका कोण बी, यहाँ ध्यान से देखिए, बी समकोण है। यहाँ पे हम दे देंगे बी, क्योंकि समकोण यहीं पे बनेगा। ये तो जगह न्यून कोण और ये भी न्यून कोण है, समकोण यहीं पे बनेगा। ठीक है, इसके सामने वाले को कर्ण बोल देंगे। ठीक है, कर्ण का डिसाइड हो चुका है। अब हमको लंब और आधार चाहिए। तो लंब और आधार निकालने के लिए हमको सबसे पहले कोण देखना पड़ेगा, किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है। हम पहले यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। ए बी सी हो गया। अब देखिए किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है। देखिए इसमें दोनों के सापेक्ष बात कर रहा है, कोण सी के लिए और कोण ए के लिए। क्योंकि कोण ए के लिए ये है और कोण सी के लिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम कोण ए के सापेक्ष चलेंगे तो लंब मान लेंगे। ठीक है, कोण ए के सापेक्ष चल रहा है, मान लीजिए कोण ए, ये कोण ए है तो इसके सामने वाले को बोलेंगे लंब। और कर्ण हो चुका है तो बच गया क्या, आधार। तो ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अगर कोण सी के सापेक्ष चलेंगे तो इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे और ये हो जाएगा आधार। कर्ण फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यहाँ ले लिया है। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। ए बी है, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 24 सेंटीमीटर। और बी सी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार दे चुका है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दे रखा है ए सी, जिसका मान निकालना है हमें, और लंब दे रखा है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है, 24 का स्क्वायर करेंगे, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए सी स्क्वायर हो जाएगा, हम 576 में 49 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 625। ठीक है, और ए सी स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा √625। ठीक है, तो वो यहाँ निकालेंगे, ए सी हो जाएगा 625 का वर्गमूल क्या निकालेंगे, क्या होता है 625 का वर्गमूल 25। ठीक है, तो ये ए सी होता है कर्ण, ए सी क्या है, इसमें कर्ण है, तो ए सी का मान निकल गया, यानी कि कर्ण का मान आ चुका है 25। ठीक है, और यहाँ देखिए कर्ण का भी मान आ चुका है और लंब का भी मान आ चुका है, आधार का मान आ चुका है। तो क्वेश्चन एक क्या कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है, लंब है BC और कर्ण है AC। अब ये मान निकाला है, यहाँ नहीं, यहीं पे बना देते हैं। BC का मान कितना है, BC का मान 7 और AC का मान अभी हम निकाले हैं 25। एक आंसर यहाँ हो चुका है। और साइन के बाद कॉस निकालते हैं, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार इसके कोने के सापेक्ष आधार ये होगा। ठीक है, AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान दे रखा है, AB का मान है 24 और AC का मान है, निकाले है AC का मान 25। ठीक है, ये आंसर हो गया। दो निकालेंगे, दो में क्या है, साइन सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। पहले तो हम साइन का फॉर्मूला लिख लेते जो होता है लंब बटा कर्ण, ये लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। देखिए लंब और कर्ण, इसमें साइन सी के सापेक्ष बात कर रहा है तो लंब और कर्ण चेंज हो जाएगा। के सापेक्ष जब बात करेगा तो इसका लंब और आधार अलग अलग होगा, जब सी के सापेक्ष बात करेगा तो इसका लंब और इसका आधार अलग अलग होगा। देखिए सी के सापेक्ष बात कर रहा है तो लंब हो जाएगा ए बी, लंब कितना हो जाएगा ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है 24 और बी सी कितना दे रखा है 7। एक आंसर ये हो गया। अब कॉस सी का मान निकालते हैं। कॉस सी का मान कितना, कॉस पहले आधार बटा कर्ण लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, सी के सापेक्ष आधार हो जाएगा BC, क्योंकि ये तो लंब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा BC।
BC हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा AC। BC कितना होगा, BC कितना दे रखा है 7। यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, AB होगा 24। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ ध्यान सुधार लीजिएगा। ये हो जाएगा 24, लंब हो जाएगा 24 AB के लिए, और BC कितना हो जाएगा 7। ठीक है, लंब बटा कर्ण होगा, सॉरी यहाँ कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। AC कितना आ जाएगा, AC का मान है 25। ठीक है, और BC कितना है 7 और AC कितना है 25। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। चलिए प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आकृति में, यह आकृति है, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस कॉट R, यानी कि एक बार P को कौन मानना है और एक बार R को कौन मानना है। तब दोनों का कौन मान के लंब और आधार डिसाइड करेंगे। कर्ण तो यही हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण हो ही जाएगा, इसको तो कर्ण बोल दिए। लेकिन कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा, इसके किसके आधार पर हम लोग मानेंगे, इसके आधार पर। अगर P के सापेक्ष बात कर रहा है, अगर ये कौन होगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर R के सापेक्ष चलेंगे, अगर ये कौन होगा तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो फिलहाल हम R को कौन मान लेते हैं और इसको लंब लेते हैं और इसको आधार लेते हैं। ठीक है, और इस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे ना, तो क्या कीजिएगा आप लोग, किसी को भी एक को आप कौन मान के, लंब आधार मान के, पहले बात भुजा का मान निकाल लीजिए। जो भुजा दिया नहीं दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका मान नहीं दिया हुआ, तो पहले आप उसका मान निकाल लीजिए। उसके बाद हम इसके आधार पे चलेंगे, P के आधार पे चलेंगे और R के आधार पे चलेंगे, आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हर एक प्रश्न का जवाब आप दे पाइएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले PQ दे रखा है, PQ का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। QR का मान फाइंड करना है या निकालना है। PR का मान दे रखा है, PR का मान दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। हमको QR का मान निकालना है। QR का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लंब करना, इसको मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, इसको लंब और इसको आधार ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बाहर बारिश हो रहा है तो आवाज आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरा बात पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 12 दे रखा है। हमें आधार का मान ज्ञात करना है और आधार का मान हमें क्या लिखेंगे QR का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर 169, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर। जब हम 169 में से 144 को घटाते हैं तो आता है 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इससे रूट आएगा, ये रूट हो जाएगा QR, तो यहाँ हो जाएगा 5, QR बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए QR यानी कि आधार आ गया है 5, आधार आ गया है 5। अब इसके अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan P माइनस कॉट R। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, tan का जो मान होता है वो लिख लेंगे और कॉट का जो मान होता है वो लिख लेंगे। tan का मान कितना होता है, tan का मान होता है लंब बटा आधार, माइनस है तो माइनस दीजिए। कॉट का मान होता है इसका उल्टा, आधार बटा लंब। ये वाला हम पहले वाले वीडियो बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ P के अनुसार चलेंगे। P के अनुसार लंब और आधार कौन होगा, तो P यहाँ पे है, तो P के सामने वाले को लंब बोलेंगे, यानी कि QR लंब हो जाएगा, QR लंब हो जाएगा बटा आधार हो जाएगा ये PQ। ठीक है, माइनस अब हम R के अनुसार चलेंगे। अगर R को कौन मान लेते हैं तो R के सामने वाले को PQ को लंब बोलेंगे, PQ को क्या बोलेंगे लंब बटा, सॉरी यहाँ पे आधार है, अगर PQ लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा QR बटा लंब हो जाएगा PQ। यहाँ पे एक बार देखें तो सही बैठा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। P के अनुसार चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, P के अनुसार चलेंगे तो लंब हो जाएगा QR लिए हुए हैं, आधार हो जाएगा PQ यहाँ ले लिए हुए हैं। ठीक है, माइनस R के अनुसार चलेंगे, R के अनुसार चलेंगे तो लंब और आधार कौन हो जाएगा, R के अनुसार चलेंगे तो लंब हो जाएगा PQ, नीचे PQ हो गया, आधार हो जाएगा QR, ऊपर आधार हो जाएगा QR। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं। QR का मान कितना दे रखा है 5 बटा PQ का मान यहाँ लिख चुके हैं 12 माइनस QR का मान है, QR का मान 5 बटा PQ का मान कितना दे रखा है, PQ का मान 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ऐसे तो इसका मान 0 यहीं पे हम काट के ला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो या इसका बट्टा का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ के हिसाब से भी चल सकते हैं। चलिए 12 और 12 का ऐसे हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5।
क्यों? क्योंकि 12 और 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 आएगा, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, फिर 12 में इस 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 में से 5 घटाएंगे तो 0/12। और जब भी ऐसा आए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में यदि साइन बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। परिकलित कीजिए, ज्ञात करना और परिकलित करना दोनों एक ही है, मान उसका निकालना है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सब में ए के सापेक्ष बात करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पी और आर के सापेक्ष बात कर रहा था, इससे पहले क्वेश्चन में ए और सी के सापेक्ष बात कर रहा था। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे यदि 3/4 साइन का मान दिया हुआ है, सॉरी यहाँ साइन ए दे रखा है, साइन ए, तो कॉस ए और टैन ए का मान देखते हैं। देखिए इसमें ये नहीं बोल रहा है कि 90 डिग्री किसको लेना है, बी को, सी को, ए को, किसको लेना है ये नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, सब में बी लिया तो इसमें बी ले लेते हैं अपना से, और यहाँ ए दे देते हैं और यहाँ सी दे देते हैं। ठीक है, या यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे ए दे देते हैं और यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से ए लेंगे इस कोण के सापेक्ष बात करें तो लंब ही हो जाएगा, और ये लंब होता है, हम लोग पहले से यही इसको लंब मान के चलते थे 9th क्लास तक। 10th में आते आते हम लोग क्या मान लिया है त्रिकोणमिति में, कि जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उसी के सामने वाले को लंब बोलते हैं। नहीं तो इससे पहले हम लोग किसी को भी लंब मान के बना लेते थे, ज्यादातर हम लोग इसी को लंब मानते थे, इसको आधार मानते थे और इसको कर्ण मानते थे। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ इस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है, इस कोण को, इसको लेंगे लंब, ये हो जाएगा आधार, क्योंकि ये तो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने। ठीक है, जो मान दे रखा है उसको लेंगे। पहले देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब हो जाएगा ये वाला 3, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। हम यहाँ पे x मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में जाके x कट ही जाता है और जो सीधा सिंपल सा मान होता है वही होता है। चलिए इसको बनाते हैं। लंब कर्ण दे दिया है, हमको आधार पता करना है। लंब दे रखा है 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा 4 और इसी का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सब हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग जानते हो लंब कैसे लिखा था, आधार कैसे लिखा था। ठीक है, चलिए कर्ण का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान फाइंड आउट करना है। तो आधार कितना दे रखा है, ए भी लिख सकते हैं इसको, ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे आधार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ए भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ए बी स्क्वायर, ये 16 है। 16 में से इसको ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 16 में से 9 के 7 ए बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √7 ए बी आ जाएगा √7, ए बी का मान आ चुका है। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं। क्या दे रखा है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है, ए बी, कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो आधार हो जाएगा ए बी का मान √7 और ए सी का मान 4, ये हो जाएगा। और आगे है tan ए, tan यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है, लंब बी सी, आधार हो जाएगा ए बी या बी ए। बी सी का मान कितना दे रखा है 3 और ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी √7। तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।